रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं सोच रहा था जब इमरान खान साहब का जलसा ख़त्म हुआ है, मैंने कुछ जलसों में शिरकत भी की, कुछ जलसों को ज़्यादातर मैंने वैसे देखा टीवी पर। तो मेरे दोस्त अहबाब क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, हमें पूरी सूरत से आगाह रखते हैं। तो जलसा आज जो फैसलाबाद में हुआ, भरपूर जलसा, मेरा ख़्याल में कि पाकिस्तान की सारी पार्टियां मिलकर ऐसा जलसा नहीं कर सकती जितना इमरान खान साहब अकेले कर रहे हैं। तो मैं इमरान खान साहब की तन्हाई के बारे में सोच रहा था कि इमरान खान साहब तन्हा है और सिर्फ़ पाकिस्तान की अवाम और दुनिया के सारे लोग उसके साथ हैं। बाहर के जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाले लोग हैं वो उसके साथ हैं। और जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए, कभी मुश्किल वक्त में छोड़ गए, कभी अच्छे में, खैर कोई भी नहीं छोड़ता, मगर ज़्यादातर मुश्किल वक्त में लोगों ने साथ छोड़ा। खैर अभी रिसेंटली जो 20-22 लोग लोटा बने, उनका आप अंदाज़ा कर लें कि वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। सबसे पहली बात मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और उनका हाल क्या हुआ। आप जावेद हाशमी साहब एक बहुत बड़े नामवर सियासतदान हैं। मेरे ख़्याल में जो सियासत से ज़रा सा भी शगफ़ रखते हैं उनको उनका लाजमी पता होगा। उन्होंने धरने के दौरान इमरान खान साहब को छोड़ा था कुछ ज़ाती ना की खातिर। तो उनका जो हाल हुआ, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो बंदा भी कभी सियासत में था। इसके अलावा आयशा गुलाली के बारे में आपने अंदाज़ा लगाया, नाज बलोच के बारे में, रेहाम खान, हम इन लोगों को जानते ही नहीं, जिनके मैं नाम ले रहा, हम इन लोगों को जानते ही नहीं थे। जब इमरान खान के साथ इनका हुआ तो हमें पता चला कि ये भी कोई लोग हैं। मैं इवन के जावेद हाशमी को भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, वो तो इमरान खान के साथ जब थे तो हमें पता चला कि जावेद हाशमी साहब एक सियासतदान है। आयशा गुलाली का तो मैं नहीं पता था, नाज बलोच का हमें नहीं पता था, रेहाम खान के बारे में ज़रा भी हमें पता नहीं था, या शायद मेरा इल्म कम होगा। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब के साथ इनका कंधा लगा तो इनको जो इज़्ज़त नसीब हुई, इनको जो अरूज मिला, जो इनको शोहरत मिली, इतने कम ज़र्फ़ हैं ये लोग, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। खैर फिर जो इसके इन्वेस्टर के तौर पे जाने जाते थे, अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब और भी बड़े सारे लोगों के नाम लेते हैं, वो भी साथ छोड़ गए। लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो भी साथ छोड़ गए मुबैना तौर पे जो आजकल चल रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रल्स हैं, उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ पार्टियां थी उनके साथ, वो भी, तो उनका बना क्या है। इमरान खान साहब के वो तारीख़ी अल्फाज हैं कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे बेनकाब ना हुआ हो या मेरे ख़िलाफ़ ना हुआ हो। ये वो सहाफ़ी जो उस वक़्त लास्ट नाइट उनके साथ मौजूद थे, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल में आप अंदाज़ा कर लें कि वो तन्हा अकेला, उसने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई, जो छोड़ गया उसने उठा के वो मारा। 20 MP पहले भी निकाले थे उन्होंने। यही लीडर की निशानी होती है, उसके साथ लग के लोग शोहरत हासिल करते हैं, बाद में अपनी औकात पे आ जाते हैं, निकल जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी उनका तज़किरा ही नहीं किया। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। इसके अलावा आप आ जाएं, लोग कहते थे ये एजेंसियां जलसे करवाती हैं, एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, मुबैना तौर पे जो लोग कहते थे या जलसे के हवाले से ये लोग बंदे भेजते हैं। अब तो उसके साथ यार कोई भी नहीं, मीडिया भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, सियासतदान भी नहीं है, वो तो अकेला आदमी है, चंद एक है ना वो लोग। और मेरे ख्याल में उनकी भी अहमियत ज़्यादातर इमरान खान साहब की वजह से है। तो आज पूरी दुनिया में जो लोग निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में इमरान खान के साथ क्यों हैं? अल्लाह ताला उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो मुखलिस है पाकिस्तान के लिए, आलमी इस्लाम के लिए, उसकी बहुत सारी खिदमात हैं। यही वजह है कि हम भी उनके साथ खड़े हैं। जो गद्दार, चोर, लुटेरे, डाकू जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया, उसमें बहुत बड़े इदारे भी कुछ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर सियासतदानों ने जो लूट मार की वो तो उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। और इमरान खान साहब उनके मुखालिफ है और वो मुखालफत करेगा। तो
یہ یاد رکھیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے اور ان کا حال کیا ہونے والا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ عوام نے ساتھ نہیں چھوڑا، عوام بڑھتی گئی ہے۔ اصل جو ڈیموکریسی ہے یہ جمہوریت ہے یہ عوام اور لیڈرشپ، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یہ جمہوریت ہے۔ باقی سارے لوگ سیاست کرتے ہیں، عوام اور عمران خان جمہوریت کر رہے ہیں۔ باقی سارے اپنی پولیٹکس بچانے کے چکر میں ہیں، سب ایک طرف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نو پرابلم، جس کے ساتھ اللہ ہو، خلق خدا ہو، مخلوق خدا ہو، وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے، یہ طاقت دی ہے ہماری لیڈرشپ کو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو یہ لیڈر نصیب ہوا، ورنہ یہ سیاستدان جو لوٹ مار کا ایک سلسلہ جاری تھا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتا۔ اللہ کا شکر ہے، میں یہ پیغام دے رہا ہوں ان لوگوں کے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی آ جاتا ہے تو ساتھ چل پڑتا ہے، اس کا قافلہ نہیں رکا اور نہ رکنا ہے۔ یہ پاکستان کا اور عالم اسلام کا قافلہ ہے، اس کے ساتھ لوگ ملتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا، جو ساتھ چھوڑیں گے مٹ جائیں گے، جو ساتھ رہیں گے وہ پاکستان اور عالم اسلام کے لیے، اس کی ترقی اور عروج کے لیے تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔